हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। तो आज हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज नंबर 3। आज की एक्सरसाइज में भी आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चन के लिए होंगे आपके पास 10 सेकेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आ जाएगा, आपको एरर बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट मे इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स हु होल्ड अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर डू की जगह डज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, हर पग्नेशियस डॉटर। डॉटर एक है, सिंगुलर है, मतलब क्रिया में एस लगेगा। पग्नेशियस का अर्थ होता है झगड़ालू, यानी क्वारलसम। ये क्वारलसम का सिनोनिम है, ठीक है। नए नए शब्द भी सीखते चलो, लिखते चलो, काम आएंगे। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Our head of the department assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week and so we should not create any nuisance. So your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option B. यहाँ पर वर की जगह was होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, देखो, आ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स, यानी लेक्चर्स की एक श्रृंखला। तो श्रृंखला कितनी है, एक है। आ सीरीज़, सीरीज़ का प्लूरल सीरीज़ होता है, सेम रहता है, जैसे स्पीशीज़ का स्पीशीज़। तो यहाँ आर्टिकल लगा है ना, आ सीरीज़, इसलिए वो एक है, इसलिए वर की जगह हो जाएगा वॉज, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Those traders who did not adhere to the rules of Traders Association was deprived of taking part in the championship. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option B. यहाँ was की जगह वर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है those traders, वो व्यापारी, एक से ज़्यादा हैं, तो was का हो गया वर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The idea of introducing genes to correct heritable and other disorders are revolutionary and your time starts now. ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ आर की जगह इज होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है आइडिया, और आइडिया तो एक है, देखो ऑफ से जुड़ा हुआ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन द पंजाब नेशनल बैंक एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ हैव की जगह हैज़ होगा, क्योंकि आइदर इसका सब्जेक्ट है, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, यानी उन दोनों उम्मीदवारों में से कोई एक, तो एक की बात हो रही है, इसलिए हैज़ लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू हेल्प द फैकल्टी मेंबर्स इन देयर अटेम्प्ट टू रेज द फंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हैव की जगह हैज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है आ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, यानी कार्यकर्ताओं का एक समूह, एक ग्रुप। तो एक ग्रुप की बात हो रही, एक बॉडी की बात हो रही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark
and your time starts now. ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर आर की जगह इज होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। जब भी ईच ऑफ हो, वन ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ये सब हमने पढ़ा है टॉपिक में, तो सिंगुलर वर्ब आती है ना। अगर आप में से किसी व्यक्ति ने हमारा वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा चैप्टर हमने उसका वीडियो बना के अपलोड किया है, सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें बताए गए हैं, सारे रूल्स बताए गए हैं, बहुत ही सरल भाषा में, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का है। हर परीक्षा में काम आएगा। MPSI तो सिर्फ एक बहाना है, आपको हर परीक्षा में वही काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस तो अभी हम देख रहे हैं व्यापम के सारे, ठीक है, चाहे जेल प्रहरी हो, MPSI हो, इसी लेवल का आपको आना है। देखो वो प्रश्न बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं, है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ इज़ की जगह होगा आर। क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम किसी सब्जेक्ट में नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते हैं तो बाद वाला नाउन देखते हैं, और बाद में यहाँ देखो क्या नर्सेस है, तो नर्सेस की बात हो रही इसलिए आर लग गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल एंड आई रियली डोंट नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम एंड वाई and your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option A. यहाँ appear से s हटेगा, क्योंकि देखो appear के बाद क्या लिखा है, a number of new faces, बहुत सारे नए चेहरे, तो एक से ज़्यादा नए चेहरे हैं, है ना। और हमने पढ़ा था अगर कोई भी सेंटेंस देयर से चालू हो तो वहाँ पर देयर के बाद एक वर्ब होती है और वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, यानी सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको? वर्ब के बाद। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब के आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइफ्स एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ डू की जगह डज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका सब्जेक्ट है एन ऑर्डिनरी मैन। ये क्या कह रहा है कि शिक्षकों को वही समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने दैनिक जीवन में जैसा कि एक आम आदमी करता है ना। तो एक आम आदमी की बात हो रही वहाँ पर, है ना, इसलिए डू का हो गया डज। मैंने कहा ना कभी कभी क्रिया के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी मैनी मोर न्यू कोर्सेस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर वर की जगह वॉज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है देखो, ईच फैकल्टी मेंबर। हमें स्टूडेंट से मतलब नहीं है क्योंकि एज वेल एज आ गया। जहाँ भी एज वेल एज हो, एंड नॉट हो, विथ हो, टुगेदर विथ हो, बहुत सारे होते हमने पढ़े हैं। तो हम पहले वाला नाउन देखते हैं, जो भी पहले नाउन है या प्रोनाउन है। तो यहाँ पहले दिया है ईच फैकल्टी मेंबर, इसीलिए वर्ब होगी सिंगुलर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन आवर कॉलेज इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय हिज ओन इंस्ट्रूमेंट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इसमें है नो एरर। भाई कभी कभी नो एरर वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है बाकायदा, ईच के बाद देखो ऑफ है और प्लूरल नाउन आ गया है, और इट के साथ वॉज लगा है, सिंगुलर है, कोई गलती नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एवरी मैन एंड वुमन ऑफ दिस विलेज हैव कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड हु क्लेम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज प्री नेटल एग्जिस्टेंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैव की जगह हैज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है एवरी मैन एंड वुमन। एंड से कंफ्यूज मत होना, जहाँ भी ईच और एवरी दिखे समझ लो सिंगुलर वर्ब आती है, ऐसा हमने नियम पढ़ा, याद करें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर गुप्ता अलॉन्ग विद हिज कॉलीग्स आर कमिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस विच इज शेड्यूल्ड दिस आफ्टरनून, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यहाँ आर की जगह इज़ होगा, क्योंकि मिस्टर गुप्ता को हमने जोड़ा है अलॉन्ग विथ से, जैसे अभी एज वेल एज आया था, है ना। तो ये पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, पूरे नोट्स बना लेना, वीडियो को पॉज कर करके सारे रूल्स आपको उसमें मिल जाएंगे। यह वीडियो केवल प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। इसके पहले 2 वीडियोज़ आ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। पहले वीडियो में 40 क्वेश्चंस हैं, सेकंड में 30 हैं, आज भी हम 30 कर रहे हैं। एक और आएगा जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस जो भी मैं आपको दे रहा हूँ बड़े ही समझदारी से सिलेक्ट किए गए हैं, समझे भाई, हमने किए तो होंगे ही ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑडियंस वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द डांसर्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यहाँ पर वॉज की जगह वर होगा, क्योंकि देखो ऑडियंस क्या है, कलेक्टिव नाउन है, जैसे कमेटी होता है, ज्यूरी होता है ना। और यहाँ पर देखो डिवाइडेड का सेंस आ रहा है कि वो अलग अलग हैं अपने विचारों में, यानी एक मत नहीं है। तो जब भी विचारों में अलग अलग होने का सेंस होता है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, और यदि एक मत होने का सेंस है, यूनैनिमिटी का सेंस है, तो हम वहाँ पर सिंगुलर लगाते हैं। यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या आएगा, यहाँ पर वॉज की जगह वर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज वर इन्वाइटेड टू द मीटिंग, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यहाँ वर की जगह वॉज होगा, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो जब आता है तो बाद वाला नाउन या प्रोनाउन देखते हैं, और बाद में क्या लिखा हुआ है, बट ऑल्सो द सेक्रेटरी, तो वो तो एक है, सिंगुलर है, इसलिए वर की जगह वॉज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नथिंग बट वूलन क्लोथ्स आर यूजफुल इन द विंटर सीजन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यहाँ पर आर की जगह इज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में देखो नथिंग बट है, जब भी नथिंग बट आ जाए तो उसे हम सिंगुलर मानते हैं। यहाँ बट की हिंदी क्या है, के सिवाय, के अलावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ईच ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स हैव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द टीचर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ हैव की जगह हैज़ होगा क्योंकि देखो ईच लगा हुआ है। अब तो ये नियम रट गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नाइदर द इंजीनियर नॉर द साइट इंचार्ज हैव रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ हैव की जगह हैज़ होगा क्योंकि जब भी हम नाइदर नॉर से जोड़ते हैं तो बाद वाला नाउन या प्रोनाउन देखते हैं और बाद में क्या है, द साइट इंचार्ज, वो एक ही है इसीलिए सिंगुलर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20, आइदर रमेश और आई आर रॉन्ग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ आर की जगह एम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आइदर और से जोड़ते हैं तो बाद वाला नाउन या प्रोनाउन देखते हैं और बाद में लगा हुआ है आई में आता है एम। तो देखो 3 फ्रेजेस तो हैं ही, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बस। तो इसमें बाद वाला देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मोर देन वन कंट्री वर टेकिंग पार्ट इन द कॉन्फ्रेंस and your time starts now. ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर वर की जगह वॉज होगा क्योंकि मोर देन वन लगा हुआ है। जहाँ भी मोर देन वन है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं क्योंकि अंग्रेज सब्जेक्ट में क्या देखता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो यहाँ नाउन क्या दिया है, वन कंट्री। वन कंट्री है तो सिंगुलर है, इसीलिए क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मोर मेडल्स देन वन वॉज गिवन टू द कैंडिडेट फ्रॉम गया कॉलेज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ वॉज की जगह वर होगा। देखो यहाँ मोर मेडल्स दिया है, मोर मेडल्स देन वन। याद रखें जब मोर देन वन है तो सिंगुलर, और मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस वन हो तो वहाँ पर आ जाता है प्लूरल वर्ब, क्योंकि मोर प्लस प्लूरल नाउन है। अंग्रेज क्या देखता है, नाउन देखता है कौन सा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैनी अ पैसेंजर वर वेरी एंग्री विद द रेलवे अथॉरिटीज़ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर देखो वर की जगह वॉज होगा क्योंकि मैनी आ, हमने पढ़ा था मैनी आ प्लस होता है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ वर की जगह वॉज होगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि भाई मैनी लगा है तो यहाँ पर पैसेंजर्स होना चाहिए। नहीं, मैनी के बाद आता है प्लूरल नाउन यानी मैनी पैसेंजर्स। लेकिन अगर वहाँ पर क्या हो मैनी आ, मैनी एन, तो सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, तो ये रूल भी आपको याद रखना है, वैसे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर ऑफ वाराणसी आर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन अरेंजिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर आर की जगह इज़ आएगा क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और कलेक्टर हैं दोनों एक ही व्यक्ति हैं और एक ही है तो सिंगुलर आएगा। कैसे पता है एक ही हैं? आर्टिकल एक ही बार लगा है, देख लो आप, एक ही बार आर्टिकल है। जैसे याद करो द पोएट एंड नॉवलिस्ट, एक ही बार आर्टिकल है मतलब वो एक ही पर्सन है।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल स्टोरी आर रिकॉर्डेड इन दिस डायरी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। यहाँ पर आर की जगह इज़ आएगा, क्योंकि द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल स्टोरी, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो ऑफ के पहले है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है सारांश, जो सार होता है उसको हम बोलते हैं द लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो इसीलिए ये सिंगुलर होता है और इसमें क्या लगेगा, इज़। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 26, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वर प्रेजेंट एट द फंक्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ वर की जगह वॉज लगेगा, क्योंकि एवरी है। जहाँ भी ईच और एवरी आ जाए तो समझ लो वो सिंगुलर है, फिर चाहे वो 2 नाउन दे दें, 3 दे दें, चाहे कितने भी दे दें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 40 रुपीज़ आर अ स्मॉल सम फॉर दिस बिग प्रोजेक्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। 40 रुपीज़ में इज़ आएगा, क्योंकि कोई भी एक निश्चित रकम हो, निश्चित दूरी हो, निश्चित वजन हो, हम सिंगुलर लगाते हैं। जैसे 10,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट, तो जो 10,000 रुपये हैं वो मिलकर एक बड़ी रकम बन रहे हैं। या 50 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50 किलोमीटर एक लंबी दूरी है। तो जब हम एक संयुक्त की बात करते हैं, मतलब जहाँ पर एक समझ लो संयुक्तता आ जाए, तो हम वहाँ पर सिंगुलर मानते हैं, और थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी आ जाए अलग अलग, तो वहाँ प्लूरल भी हो जाता है। जैसे अगर किसी ने बोला कि 5,000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट बाय नाउ, अब तक 5,000 रुपये खर्च हो गए हैं, तो अलग अलग जगह हुए, है ना। लेकिन अगर हम बोलें कि 5,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट, तो देखो इज़ लग गया। तो ये अंतर होता है, कभी कभी आपको समझना पड़ेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28, द कैप्टन एज वेल एज द क्रू वर एंशियस अबाउट द इंसिडेंट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ वर की जगह वॉज होगा, क्योंकि कैप्टन को किससे जोड़ा है, एज वेल एज से, तो कैप्टन के हिसाब से लगेगा वॉज। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैव बीन इनवाइटेड टू डिस्कस दिस बर्निंग प्रॉब्लम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। यहाँ हैव की जगह हैज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है पैनल, एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया गया। पैनल क्या होता है भैया, एक समझ लो ग्रुप है ना, तो एक की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हिज एडवाइसेस आर ऑलवेज वेरी गुड एंड वेरी इनकरेजिंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एडवाइस को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए होगा हिज एडवाइस इज़, है ना। एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, फर्नीचर है, ये सब गिन नहीं सकते। तो जिस नाउन को गिन नहीं सकते उसका प्लूरल भी नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर होता है ना। तो आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस या सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सही हुए होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको 30 में से कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। किसी भी परीक्षा में आने वाली
इंग्लिश की तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। और टेलीग्राम में भी हमारा चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन पर। प्लस हमारा जो फेसबुक पेज है और भी जो सोशल मीडिया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेट अस फिनिश, सी यू सून।